मैं सुखकांत चौधरी अपनी अगली कविता की रचना सैनिक के सम्मान में किया हूं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सैनिक की विशालता को दर्शाया गया है, दूसरे भाग में उनके शौर्य और पराक्रम को परिलक्षित किया गया है और तीसरे भाग में हमारे देश के गद्दारों को ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए आईना दिखाया गया है। यदि आपको यह कविता अच्छा लगे तो अपने संपर्क के सैनिकों से, उनके परिवारों से, उनके संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने समाज से साझा करें ताकि एक सैनिक को अपने सैनिक होने पर गर्व हो सके, उनके माता पिता को अपने बच्चों पर गर्व हो सके, उनके पत्नी को अपने पति पर गर्व हो सके, उनके बच्चों को अपने पिता पर गर्व हो सके, उनके भाई बहन को अपने भाई पर गर्व हो सके और आपके समाज को, जिन्होंने ऐसा रत्न पैदा किया, जिस समाज में ऐसा रत्न पैदा हुआ, अपने समाज पर और पूरे देश पर गर्व हो सके। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। इसका शीर्षक मैंने दिया सैनिक हूं मैं सैनिक हूं। सैनिक की भाषा में ही ये कविता है। सैनिक हूं मैं सैनिक हूं मैं, भारत मां का लाल हूं मैं, दुश्मनों का महाकाल हूं मैं। जंगल के कटीले झारों में, जंगल के कटीले झारों में, नदी खाई और पहाड़ों में, रातों के घनघोर अंधेरों में, बादलों की काली घटाओं में, भयंकर आंधी और तूफानों में, भयंकर आंधी और तूफानों में, बिजली की चमकती छटाओं में, बिजली की चमकती छटाओं में, मरुभूमि के दहकते जमी में, मरुभूमि के दहकते जमी में, सियाचिन के बर्फीले नमी में, मरुभूमि के दहकते जमी में, सियाचिन के बर्फीले नमी में, अथाह समुंदर के गहराई में, अनंत नभ के परछाई में, अथाह समुंदर के गहराई में, अनंत नभ के परछाई में, स्वच्छंद विचरण करने वाला भारत मां का लाल हूं मैं, दुश्मनों का महाकाल हूं मैं। सैनिक हूं मैं सैनिक हूं मैं, भारत मां का लाल हूं मैं। अब दूसरे भाग में चलते हैं। सन 1971 में पाकिस्तान को मैं बताया था, सन 1971 में पाकिस्तान को मैं बताया था, उनके 94,000 सैनिक को बंदी मैं बनाया था। 1999 के कारगिल युद्ध में, 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाया था, अपने सीने पर गोली खाकर मैं, अपने सीने पर गोली खाकर मैं भारत मां की लाज बचाया था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को चौंकाया था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मैं चौंकाया था। 2019 में एयर स्ट्राइक कर दुश्मन को झांकी मैं दिखाया था। गलवान घाटी की घटना को याद करो, गलवान घाटी की घटना को याद करो, अभिनंदन के स्वाभिमान को स्वीकार करो, अभिनंदन के स्वाभिमान को स्वीकार करो। दुश्मन यदि आंख दिखाया तो, दुश्मन यदि आंख दिखाया तो उनकी आंखें फोड़ूंगा, भारत मां की तरफ कदम बढ़ाया तो उनकी टांगे तोड़ूंगा। भारत मां पर हमला करने वालों को, भारत मां पर हमला करने वालों को मिट्टी में मैं मिला दूंगा। एक बार मुझे दे दो अधिकार तो चौमों झों को बता दूंगा। अरे पियो के क्या करते हो, अरे पियो के क्या करते हो, इस्लामाबाद को तेरे चरणों में ला दूंगा। सुनो सुनो सूरज का प्रचंड ज्वाला हूं मैं, सुनो सूरज का प्रचंड ज्वाला हूं मैं, भारत मां का लाल हूं मैं, दुश्मनों का महाकाल हूं मैं। अब तीसरे भाग में चलते हैं। गद्दारों को भी कुछ दिखा दे। बहुत बड़ा आईना रखे। मैं पूछता हूं उन शहजादों से, मैं पूछता हूं उन शहजादों से, भारत मां के उन गद्दारों से, आतंकी को क्रांतिकारी बताने वालों से, सैनिक के शौर्य पर प्रश्न उठाने वालों से, भूल गए तुम भारत माता के गाथा को, भूल गए तुम भारत माता के गाथा को, भूल गए तुम रामायण महाभारत और गीता को। याद करो अवंतीबाई और अहिल्याबाई को, याद करो अवंतीबाई और अहिल्याबाई को,
दुर्गावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। याद करो उधम सिंह और पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा प्रताप सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज को, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस को, भारत मां के अनगिनत योद्धा वीर सपूत को। भूल गए तुम वीर कुंवर सिंह के मर्दानगी को, भूल गए तुम वीर कुंवर सिंह के मर्दानगी को, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के कुर्बानी को। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के कुर्बानी को। सुनो गद्दारो तुम मरोगे तो पता नहीं तेरा क्या होगा। कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई गाली देगा, हम कभी मरेंगे नहीं अमर होंगे, हम कभी मरेंगे नहीं अमर होंगे। पूरे वतन को हम पर गर्व होगा। शहीद होकर भी मेरा बदन तिरंगों में लिपटा होगा। अग्नि पथ का अग्निवीर हूं मैं, भारत मां का लाल हूं मैं, दुश्मनों का महाकाल हूं मैं, सैनिक हूं मैं, भारत मां का लाल हूं मैं, दुश्मनों का महाकाल हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।